हेलो माय स्पार्कल एंड स्कॉलर। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी नवांकुर 1 का पाठ नंबर 1, जिसका नाम है मुझे जाने और पहचाने। तो सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे स्पार्कल एंड स्कॉलर, और उसके बाद वहाँ पर आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक करके उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो उसके बाद आप स्कूल में पहले दिन आएंगे तो आपको नई नई किताबें दी जाएंगी। तो जैसे ही आपको किताबें मिलेंगी तो आप उसे पढ़ने के लिए बहुत इच्छुक हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि जल्दी से मैं इस बुक को कंप्लीट कर लूँ, या फिर मुझे मैडम जल्दी से बुक दे दे ताकि मैं इसके अंदर देख सकूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो उससे पहले आइए अब हम जानते हैं आपके बारे में। तो आप आज पहले दिन स्कूल आए तो आप अपने बारे में कुछ अपनी अध्यापिका को बता सकते हैं। आप अपने कुछ नए नए दोस्त बना सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ नंबर 1, जिसका नाम है मुझे जाने और पहचाने, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यह है हमारा बुक में पहले पेज नंबर पर, यानी नीचे आपको पेज नंबर ये दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 1, और यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है 1। तो ये है हमारा पाठ नंबर 1 और नीचे है हमारा पेज नंबर 1। तो इसमें लिखा हुआ है मुझे जाने और पहचाने, यानी आपको किसे जानना है, आपको अपने आप को जानना है और अपने आप को ही पहचानना है। तो आप अपने आप को कैसे जानेंगे? अगर आपको अपने दोस्त को बताना है कि आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम बताएंगे, रोहित, मोहित, सोहित, जो भी आपका नाम है आप उसे बताएंगे और वह आपको आपके नाम से ही पहचानेगा, आपके चेहरे से पहचानेगा। ऐसे ही आप अपने दोस्त को उसके नाम से पहचानेंगे और उसके चेहरे से पहचानेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं हमें इस पाठ के अंदर क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है अपनी फ़ोटो चिपकाइए या फिर बनाइए। तो यहाँ पर आपको ये एक चौकोर सा बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको अपनी फ़ोटो बनानी है, यानी आपको अपने चेहरे का चित्र बनाना है, या फिर आपको क्या करना है, आप घर पर इस बुक को लेकर जा सकते हैं। वहाँ पर आपकी जो फ़ोटो खींची जाती है छोटी सी, आप अपनी छोटी सी फ़ोटो को लेकर इसके ऊपर फेविकोल से यानी गोंद की मदद से चिपका देंगे। उसके बाद इससे पता लगेगा कि यह किताब आपकी है। जैसे हम अपनी किताब पर अपना नाम लिखते हैं, तो आजकल नया ट्रेंड आ चुका है। तो आप अपनी किताब के सबसे पहले पेज पर अपनी फ़ोटो चिपकाएंगे, जिससे सभी बच्चों की किताबों का पता लगेगा कि यह किस बच्चे की किताब है और यह किस बच्चे की किताब है। जैसे ही आप यहाँ पर फ़ोटो चिपकाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहा है नाम। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। तो आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको रोहित लिख देती हूँ। ऐसे ही आप यहाँ पर सुंदर सुंदर रोहित या आपका जो भी नाम है वह लिख लेंगे। बीच में आप अपनी फ़ोटो चिपकाएंगे। साथ में इधर राइट साइड में दिखाई दे रहा है आयु। तो आयु होती है हमारी उम्र या फिर एज। जैसे आपसे पूछा जाता है आप कितने साल के हैं या फिर आपका जन्मदिन कब आता है, तो आप सभी अपनी अपनी आयु यानी अपनी अपनी एज यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं जैसे यहाँ पर लिख देती हूँ 7 साल। उसके बाद नीचे दिया हुआ है एक स्माइली, यानी कि क्या आपको ये फ़ोटो चिपकाने के बाद, अपना नाम लिखने के बाद, अपनी उम्र बताने के बाद यह किताब अच्छी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस स्माइली पर टिक लगा सकते हैं। अगर किसी को अच्छी नहीं लग रही है, अपनी फ़ोटो गंदी लग रही है, तो वो यहाँ पर बैड स्माइली भी बना सकते हैं, ऐसे करके कि मुझे फ़ोटो अच्छी नहीं लगी है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है अपनी आयु की बराबर संख्या में अपने मनपसंद फूल की पंखुड़ियाँ बनाइए। अपनी आयु के बराबर, अपनी आयु के बराबर यानी कि जैसे हमने यहाँ पर लिखी है आपकी आयु 7। तो अब हमें क्या करना है, आपका जो भी पसंदीदा फूल है, गुलाब, गेंदा, चमेली, जो भी आपको फूल पसंद है, आपको उस फूल की पंखुड़ी नीचे बनानी है। और कितनी पंखुड़ियाँ बनानी है? जितने साल के आप हैं। अगर आप 5 साल के हैं तो आप 5 पंखुड़ियाँ बनाएंगे, 4 साल के हैं तो 4 पंखुड़ियाँ बनाएंगे, 8 साल के हैं तो 8 पंखुड़ियाँ बनाएंगे। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। तो अब हम यहाँ पे 7 साल लिख चुके हैं, यानी कि यहाँ पे रोहित की फ़ोटो बनी है और रोहित का जो उम्र है रोहित की वो है 7 साल। तो अब हम यहाँ पर 7 पंखुड़ियाँ बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ बना देती हूँ। तो आप भी ऐसे यहाँ पर अपने पसंदीदा फूल की पंखुड़ियाँ बना सकते हैं। तो ये हो गई हमारी 7 पंखुड़ियाँ। अब आप इसके अंदर रंग भी भर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पाठ नंबर 1 जो है पूरा हो जाता है। तो आइए बताइए कि आपने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने अपनी फ़ोटो चिपकाई, जिससे पता लगा कि यह हमारी बुक है। उसके बाद हमने अपना नाम लिखा, अपनी उम्र लिखी और अपनी उम्र के जितनी अपने पसंदीदा फूल की पंखुड़ियाँ भी बनाई। तो अब हम आगे चलते हैं।
तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक बच्चे की फ़ोटो चिपकाई है जिसका नाम क्या है, तरुण नाम है और इसकी उम्र कितनी है, 7 साल। और इसका पसंदीदा फूल है गुलाब, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी उम्र के बराबर गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ नीचे बना दी है। तो आपको भी ऐसे ही सुंदर सुंदर अपनी फ़ोटो चिपकानी है, अपना नाम लिखना है, अपनी उम्र लिखनी है यानी कि आयु, और आपको जो भी फूल पसंद है उसकी आपको यहाँ पर नीचे पंखुड़ियाँ बनानी है। और कितनी पंखुड़ियाँ बनानी है, जितनी की आपकी उम्र है। तो अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम आएंगे पेज नंबर 2 पर। तो पेज नंबर 2 पर जैसे ही आप अपनी किताब के अंदर आएंगे तो वहाँ पर आपको एक लड़का और एक लड़की दिखाई दे रहे होंगे। तो क्या आप बता सकते हैं लड़के के पास कौन सा खिलौना है? जी हाँ, तो लड़के के पास है एक गाड़ी। कौन से रंग की गाड़ी है? हरे रंग की गाड़ी। ऐसे ही लड़के के पास कौन सा खिलौना है? तो उसके पास है रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी किस पर चलती है? रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। क्या रेलगाड़ी बिजली से चलती है? हाँ, तो आप बोलेंगे हाँ मैडम, रेलगाड़ी बिजली से भी चलती है। तो कौन सी गाड़ी जो है बिजली से चलती है? तो मेट्रो रेलगाड़ी जो है वो बिजली से चलती है। तो अब हम देखते हैं हमें पेज नंबर 2 पर क्या करना है। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ अपने बारे में बताएं। तो आपको अपने बारे में बताना है। तो आप अपने बारे में कैसे बताएंगे कि मेरा नाम यह है, मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ और मेरी उम्र इतनी है। जो अभी हमने पहले पेज पर लिखा था, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, फ़ोटो चिपकाई थी, नाम लिखा था और उम्र बताई थी। तो ऐसे ही अपने बारे में आप कैसे बताएंगे कि मेरा नाम सोहित है, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ या फिर मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरी आयु 6 साल है। इस तरीके से आप अपने बारे में बता सकते हैं। साथ ही आप अपने दोस्त के बारे में बता सकते हैं कि मेरे दोस्त का नाम मोहित है, मेरी मैम का नाम ये है। तो आप इस तरीके से अपने बारे में काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं। उसके बाद अब ये लड़की देखिए अपने बारे में क्या बताती है। तो ये लड़की बताती है मेरा नाम सोनिया है, यह मेरा प्रिय खिलौना है। यानी कि इस लड़की का नाम क्या है, सोनिया है, और इसका प्रिय खिलौना यानी इसका पसंदीदा खिलौना क्या है, गाड़ी, जिससे यह खेल रही है। ऐसे अब इस लड़के को देखिए, लड़का अपने बारे में क्या बताता है। लड़का कहता है मेरा नाम मृदुल है, यह मेरा मनपसंद खिलौना है। तो मृदुल किसका नाम है? इस लड़के का, जिसने हरे कपड़े पहने हुए हैं। तो मृदुल क्या कहता है कि मेरा नाम मृदुल है और मेरा मनपसंदीदा खिलौना क्या है, रेलगाड़ी, जिससे कि यह खेल रहा है। तो अब आप भी किसी खिलौने के साथ खेलते होंगे, तो मुझे बताइए आप कौन कौन से खिलौने के साथ खेलते हैं और आपका पसंदीदा खिलौना कौन सा है। तो अब आपको क्या करना है, आपका मनपसंद खिलौना कौन सा है। तो आप सभी ने मुझे बताया कि आपका मनपसंद खिलौना कौन सा है। अब आपको अपने मनपसंद खिलौने का नीचे चित्र बनाना है और उसका नाम लिखना है, साथ ही उसके बारे में कुछ बताइए। तो आपको अपने मन पसंदीदा खिलौने के बारे में बताना है। जैसे कि यहाँ पर लड़की गाड़ी से खेल रही है, तो गाड़ी कैसी है वह बता सकते हैं कि गाड़ी हरे रंग की है, गाड़ी के 4 टायर होते हैं, गाड़ी में 4 खिड़की होती है। ऐसे ही ये लड़का जो है रेलगाड़ी से खेल रहा है, तो ये क्या बता सकता है कि रेलगाड़ी जो होती है पटरी पर चलती है, रेलगाड़ी 2 समान पटरियों पर एक साथ चलती है, रेलगाड़ी कोयले से भी चलती है, रेलगाड़ी बिजली से भी चलती है, रेलगाड़ी का यह कलर होता है। ऐसे ही आप जो भी अपना खिलौना मन पसंदीदा बताएंगे, आपको उसका नाम लिखना है, उसका चित्र बनाना है और उसके बारे में बताना है। जैसे कि अगर आप हवाई जहाज़ बनाते हैं तो आप बताएंगे कि हवाई जहाज़ जो है आकाश में उड़ती है, उसमें एक साथ 200 से 300 व्यक्ति बैठ सकते हैं, उसमें सामान भी हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ऐसे ही फाइटर प्लेन भी होते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक बॉक्स दिया गया है, तो इस बॉक्स में से आपको कुछ नहीं करना है, ये बॉक्स आपकी मैडम के लिए है। जैसे ही आप सभी अपने पसंदीदा खिलौने के बारे में बताएंगे, उसका चित्र बनाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद ही आपका ये पार्ट नंबर 1 जो है पूरा हो जाएगा। आप साथ साथ इसे याद भी कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर नीचे इस प्रश्न का उत्तर लिख दिया है। मेरा मनपसंद खिलौना हवाई जहाज़ है, यह आसमान में उड़ता है। साथ में हवाई जहाज़ का यहाँ पर चित्र भी बना दिया। तो आप इस तरीके से अपना पसंदीदा जो भी आपका पसंदीदा खिलौना उसका चित्र बनाएंगे, उसका नाम लिखेंगे और उसके बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे।
तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। साथ ही आपको जो भी काम कराया जाएगा उसके आपको उत्तर इसी वीडियो में मिल जाएंगे। पहले आपको समझाया जाएगा, उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे वीडियो को रोककर आप उत्तर देखकर यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये 2 पेज का काम पहले दिन पे करना था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियो के लिए और नए नए चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो मैंने स्टार्टिंग में फ़ोटो दिखाई थी, चैनल का नाम है स्पार्कल एंड, बताइए क्या था, स्पार्कल एंड स्कोलर। स्पार्कल यानी कि स्टार्स, जो तारों की तरह स्पार्कल यानी चमकते हैं। स्कोलर यानी कि जो मेधावी वाले बच्चे होते हैं। तो आप सभी मेरे स्कॉलर्स हैं और साथ ही साथ मेरे स्पार्कल भी हैं। तो आप YouTube पर जाकर स्कॉलर एंड स्पार्कल चैनल को सर्च करेंगे और उसे सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके रोज़ के काम की वीडियो आपको उधर मिलेगी। क्लास का काम क्लास में कराया जाएगा और होमवर्क कार्य आप जो है वीडियो में से देख के कर सकते हैं और वीडियो को आप देखकर पेपर में आसानी से भी समझ सकते हैं। तो ये हमारी छोटी सी 10 मिनट की वीडियो थी। अब हम मिलेंगे दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।